जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी प्रभा का प्रणाम और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में हम सब के लिए कलेक्टिव अरदास। सवेरे का समय, देहरादून, बारिश हो रही है, ठंड अच्छे से है और बहुत ही प्लेजेंट यहाँ का वातावरण है। और जब हम गुरु जी से जुड़े हुए होते हैं और गुरु जी के बड़े करीब होते हैं, गुरु जी हमारे बहुत करीब होते हैं, तो हर मौसम बड़ा सुहावना सा लगता है। कहीं भी आप बैठे हों, घर के अंदर, घर के बाहर, आपको गुरु जी की प्रेजेंस फील होती है, गुरु जी की खुशबू आती है। आज गुरु जी ने बड़ा अच्छा सत्संग करा। सत्संग तो गुरु महाराज जी रोज़ ही करते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स तो परस्पर हमारे ऊपर, रहमतें, उनकी जो दरिया है रहमतों का, वो हर वक्त चलता रहता है और उनकी रहमतें सब पे बरसती रहती हैं। और हम जिस शक्ति से जुड़े हैं, इस शक्ति ने हमारी आत्मा को इतना शांत कर दिया है। और इसी के साथ बस ईश्वर से हम यही कहना चाहते हैं, ये शांति हमारे जीवन में बनाए रखें और हम सबको हंसता रखे, बसता रखे, खुश रखे, निहाल रखे, तंदुरुस्त रखे, चढ़दी कला विच रखे। गुरु जी ने जो हुक्मनामे सानू दिते हैं, उस हुक्मनामे से चलने की समर्थता बख्शे, चढ़दी कला विच रखे, लो वाइब्रेशन से दूर रहें। जैसे ही लो वाइब्रेशन हो, अपने आप को कनेक्ट कीजिए गुरु जी के साथ और अपनी वाइब्रेशन को हाई कीजिए और उससे टेम्परेरी ना होकर परमानेंट आप उसे हाई रखें। गुरु महाराज जी सब पर मेहर करें, सबका दिन मंगलमय हो, सबके बीच में प्यार हो, सब एक दूसरे को माफ़ करना सीखें और सब अपने ग्राउंडेड रहें, किसी को हर्ट ना करें, हम किसी की निंदा ना करें, हम गुस्सा ना करें, हम द्वेष ना रखें, हम जेलसी ना रखें। हमेशा अपने कर्मों को हम सुधारें, अपने अंदर की कमियों को पहचानना सीखें। दूसरों पर ब्लेम करने से अच्छा अपनी कमियों के अंदर, जो अपने अंदर की कमियां हैं, उन सबको हम क्लेंस करके, रिमूव करके, जो ईश्वर हमसे चाहते हैं, जो गुरु महाराज जी हमसे चाहते हैं, अपने आत्मा को हम शांति प्रदान करवाएं। क्योंकि आत्मा को शांति सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर की पनपी हुई कमियों को दूर करके ही मिलेगा और उसका एक ही तरीका है, नाम जाप। जय गुरु जी। वाहेगुरु, राम, कृष्ण, साईं, अल्लाह, जो भी नाम से आप तब बुलाना चाहते हैं, कोई भी जाप आप करना चाहते हैं, करो, बट करो। इसी से ही हमारी आत्मा को शांति मिलेगी, इसी से ही हमारी निकटता गुरु महाराज जी से बढ़ेगी। बहुत सुंदर सत्संग गुरु महाराज जी करते हैं। देखिए, हर चीज़ में सत्संग ढूंढना भी अपने आप में एक बेवकूफ़ी है। कल मैंने एक सत्संग रिकॉर्ड किया था, वो मैं अभी थोड़ी देर में डालूँगी। वो आपके अंदर गुरुजी के सत्संगों से रिलेटेड जो नेगेटिविटी भी पनप रही है ना यूट्यूब पे, उससे रिलेटेड जो गुरु महाराज जी ने मुझे बहुत मेंटल क्लियरिटी दी। एंड वो मैं बड़े टाइम से गुरु महाराज जी को बोल रही थी, गुरु महाराज जी मुझे ये सब चीज़ें नहीं पसंद आ रही है। आप कहते हो सत्संग सुनो, ठीक है, वी शुड लिसन द सत्संग्स बिकॉज दोज आर द ओनली मोड बाय विच वी कैन क्लेंस एंड क्लियर अवर डाउट्स रिगार्डिंग एंड रिलेटेड गुरु महाराज जी और गुरु महाराज जी की जो बरकतें और ब्लेसिंग्स हैं। बट जो उसके थंबनेल्स बनाए जाते हैं, दोज आर वेरी नेगेटिव। पीपल आर मेकिंग वेरी नेगेटिव एंड वियर्ड थंबनेल्स कि कुछ भी हो जाएगा, आपका ज़िंदगी ख़राब हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे पे, तुम्हारे बच्चे का एक्सीडेंट होने वाला, तुम्हारे पति का एक्सीडेंट होने वाला है। नो, ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो। नो, गुरु महाराज जी ने अपने फिजिकल टाइम में कभी भी ये चीज़ें नहीं कही हैं। उन्होंने हमेशा सबका उपकार करा है, उन्होंने सबका उद्धार करा है, उन्होंने सबकी रक्षा करी है, उन्होंने सबको संरक्षात्मक रूप से अपने आशीर्वाद में रखा हुआ है। तो आज सुबह क्या हुआ, जब मैं बैठी हुई थी, अमृतवेला वर्तवा रहे थे गुरु महाराज जी और मैं सेवा कर रही थी, सफाइयाँ कर रही थी। उसके बाद जैसे ही मैं बैठी, जैसे ही सेवा भी कर रही थी, जब स्वरूप साफ कर रही थी सारे में, तो इतनी खुशबू गुरु महाराज जी की चारों तरफ फैली हुई थी और इतनी इतनी इतनी, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस। इट वाज नॉट अ नॉर्मल फ्रेग्रेंस। आई हैव मतलब सेंस, आई हैव दिस, मतलब फ्रेग्रेंसेस मैंने बहुत यूज़ करी हैं अर्लियर, अब तो मैं कुछ नहीं यूज़ करती। बट ये कि पहले मैंने बड़े परफ्यूम्स यूज़ करे हैं, तो मैंने कभी ऐसी सुगंध नहीं ली। मतलब इट वाज अ वेरी डिवाइन फ्रेग्रेंस। आई कैन से कि इट वाज स्प्रेडेड इनसाइड माय हाउस एंड द फ्रेग्रेंस, मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूँ, इट वाज डिवाइन। ठीक है, इट वाज नॉट वर्डली, इट वाज डिवाइन। बेहद शुक्राने गुरु महाराज जी के, हर वक्त हमें अपने होने का एहसास दिलाते हैं और वक्त हमारी रक्षा करते हैं। इतनी माइंड क्लियरिटी देते जा रहे हैं गुरु महाराज जी। 1 साल के अंदर अवेकनिंग के बाद उन्होंने अब जो मेरे को सिखा रहे हैं ना, वो दिसंबर के फर्स्ट वीक से गुरु महाराज जी ने मुझे बोला था टेलीपैथिकली कि अब तो 2 महीने ना मैं तुझे वो चीज़ें सिखाऊंगा ना, अब तू सीखेगी कि एक्चुअल ब्रह्म ज्ञान और जो ब्रह्मांडीय ज्ञान है वो होता क्या है, गुरु जी हैं क्या, क्या होना चाहिए, हमारे मन के अंदर क्या होना चाहिए, हमारा मन शांत कैसे क्यों होना चाहिए, हमें अच्छी एनर्जी से क्यों जुड़ना चाहिए, हमें पॉजिटिव क्यों रहना चाहिए, हमें पॉजिटिव लोगों की कम्युनिटी में क्यों रहना चाहिए, हमें नेगेटिविटी से दूर क्यों रहना चाहिए, हमें नेगेटिव कम्युनिटी से दूर क्यों रहना चाहिए। सत्यता क्या है, सब कॉन्शियस माइंड क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, व्हाट इज़ ध्यान,
what are the truth of life, what are the quotes of Guru Granth Sahib, the 11 quotes आज मेरे को गुरु महाराज जी ने पढ़वाए, which is the सार of गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु जी के वचन। कि गुरु जी जो गुरु ग्रंथ साहिब है, जब भी आप कोई भी पाठ करें ना, आज गुरु महाराज जी ने मुझे बहुत अच्छी एक चीज़ सिखाई है, मैं उसे स्प्रेड करना चाहती हूँ आपके बीच में, कि कभी भी आप कोई भी पाठ करें, जाप करें, मंत्र जाप करें, गीता पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, या आप ये गुरु जी के दिव्य आभा ग्रंथ पढ़ रहे हैं, या आप माँ भगवती का कोई पाठ कर रहे हैं, या विष्णु जी का कोई पाठ कर रहे हैं, कोई भी डिवाइन पाठ आप कर रहे हैं ना, गुरु ग्रंथ साहिब आप पढ़ रहे हैं, जपजी साहिब आप पढ़ रहे हैं, सुखमनी आप पढ़ रहे हैं ना, नेवर रीड दैम एज द बुक, नेवर रीड दैम कि आपको उससे कोई नॉलेज मिल रही है, नेवर रीड दैम लाइक कि आप बस उसको पढ़ रहे हो एज अ बुक और ग्रंथ। दोज आर इटसेल्फ गुरु महाराज, गुरु नानक देव जी, राम जी, कृष्ण जी, साईं जी, माँ भगवती, हर एक धार्मिक ग्रंथ स्वरूप है उस ईश्वर का, जिस ईश्वर के बारे में उस ग्रंथ या पाठ में लिखा हुआ है। तो ये गुरु महाराज जी ने मुझे बहुत बड़ी सीख दी, और मुझे तो गुरु महाराज जी ने, मैं बेअंत शुक्राने करती हूँ मेरे गुरु महाराज जी की, मैंने को शुरू से ही गुरु महाराज जी ने जब मेरी अवेकनिंग कर दी ना, उसके बाद से, और शायद पहले से भी, मेरे को हमेशा इन चीज़ों से ऐसे ही जोड़ा कि मन से जोड़ा। पढ़ रहे हो तो इसे पढ़ने के लिए मत पढ़ो, इसे समझो, अपनी आत्मा में उतारो, इसका आत्म अवलोकन करो। जैसे आप माँ का पाठ पढ़ रहे हो तो आप माँ से जुड़े हुए हो, आप माँ की स्तुति कर रहे हो, आप माँ की वड्याई कर रहे हो। अगर आप गुरु जी का कुछ पढ़ रहे हो तो आप गुरु जी की वड्याई कर रहे हो। अगर आप गुरु जी का मंत्र जाप कर रहे हो तो गुरु जी की वड्याई कर रहे हो। अगर आप गुरु जी के नाम जाप कर रहे हो या आप वाहे गुरु भी कर रहे हो तो आप गुरु नानक देव जी की वड्याई कर रहे हो, 10 गुरुओं की आप वड्याई कर रहे हो। आप ईश्वर को हाथ में लेके बैठे हैं साक्षात रूप में। सो मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग जुड़िए इन चीज़ों से। और अगर कोई काम भी आप घर में कर रहे हैं, गुरु महाराज जी ने एक चीज़ मुझे और सिखाई है कि आप चाहे काम पे जा रहे हैं, जो हमारे मेल्स फीमेल्स, आप तो मेल्स फीमेल्स भी काम करती हैं, वैसे कर्म प्रधान पुरुष ही होता है, तो बट अब इस वक्त ऐसा आ गया कि स्त्रियों को भी घर से बाहर निकल के काम करने की पूरी आज़ादी है, बहुत अच्छी बात है। और जब आप काम पे जा रहे हो तो उसे आप समझिए आप गुरुद्वारे जा रहे हो सेवा देने। आप घर में कोई काम कर रहे हो तो आप उसे सेवा के रूप में करिए, जैसे आप सत्संग में जाके सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। हर जगह ईश्वर को जोड़िए, ईश्वर से जुड़िए, ईश्वर में मिलिए। उससे क्या होगा, आपका लाइफ ना आध्यात्मिक हो जाएगा। आपसे ना ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे, आपकी प्रसन्नता का फिर ईश्वर ध्यान रखेंगे, आके आपकी आत्मा को बिल्कुल क्लेंस करेंगे, आपकी आत्मा को बिल्कुल क्लियर कर देंगे, आपकी आत्मा को अपनी आत्मा से जोड़ेंगे। यही हम लोग चाहते हैं ना, शांति। सब चीज़ों का सार मुझे एक ही नज़र आता है, आत्मा की शांति, आत्म साक्षात्कार, आत्म अवलोकन, ईश्वर से हमारा मिलना, ईश्वर के साक्षात्कार दर्शन, यही तो हमारी भूख है। मेटलिस्टिक चीज़ें, दोज आर तो ओनली वर्डली, टेम्परेरी। गुरु जी को हम बहुत गंदगी में खींचते हैं। हम सत्संग में भी जाते हैं तो 10 में से 8 लोगों के बीच में यही एक भाव रहता है कि मेरे बेटे का ऐसे करवा दो, मेरे पति का ये रुका हुआ है काम करा दो, मेरा ये काम नहीं बन रहा है, मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है, मेरा रुका हुआ पैसा दिलवा दो। मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए, टायर के पंक्चर नहीं हो रहा था, गुरुजी ने लगवा दिया। छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम ऐसे ऐसे सत्संगों से जोड़ने लग गए हैं उन्हें। मतलब हम ईश्वर की शक्ति को कितना छोटा कर रहे हैं। ये वर्डली चीज़ें देना, ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें देना, दोज आर वेरी 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 माइक्रो लिटिल थिंग्स फॉर अवर गुरु साहब। गुरु साहब क्या है, अभी ये गुरु महाराज जी ने मुझे सत्संग सुनाया सवेरे, वो मदान अंकल सुना रहे थे, अमित मदान अंकल, जो गुरु जी के फिजिकल टाइम के हैं, अभी भी वो अलाइव हैं। वो एक बड़ा सुंदर सा सत्संग शेयर कर रहे थे कि एक बार मैं गुरुजी के पास गया, तो बैठा हुआ था मैं गुरुजी के पास। गुरुजी ने कहा कभी तूने मेरे चरण दबाए हैं? उसने कहा नहीं गुरुजी, ये सौभाग्य कभी मुझे मिला नहीं। तो उसने कहा चल मेरे चरण दबा। कह रहा मैं पंजाबी, मैंने जोर जोर के उनके चरण दबाने शुरू कर दिए। तो उन्होंने बोला मेरे चरण को ना बिल्कुल सॉफ्टली दबाओ, क्योंकि ये मेरी बॉडी ना बड़ा सेंसिटिव है। कह रहे जब मैंने चरण दबाने शुरू करे तो मैंने वाकई में जब धीरे धीरे जबाए तो कॉटन भी बहुत हार्ड होगी। इतनी सेंसिटिव गुरु जी की बॉडी। कभी कभी तो ऐसे होता था हम चरण दबाते थे तो उसके अंदर जो वेन्स में ब्लड भी सर्कुलेट हो रहा होता था ना, वो भी नज़र आता था। उन्होंने बताया कि थोड़ी देर में क्या हुआ कि मैंने जब चरण दबा रहा था तो कुछ काला काला सा ना एक पत्थर, प्रीशियस पत्थर, उसमें से स्टोन निकला, उसमें वो बाल गोपाल बने हुए थे, श्री कृष्ण जी। तो गुरुजी ने फिर लीला दिखाई अपने कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। गुरुजी ने वो दिखाया, मेरे हाथ में था वो, ये सच्ची घटना है फिजिकल टाइम की। फिर उन्होंने मदान अंकल को बोला कि ये मेरी ना नाभि में रख दे। वो नाभि में रखा तो वो नाभि के अंदर चला गया।
तो ऐसे-ऐसे गुरु महाराज जी लीलाएँ दिखाते थे। लीलाएँ आज भी करते हैं, मेरे जीवन में बहुत लीलाएँ गुरु जी कर रहे हैं, मतलब बहुत बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। और फिर वो उन्हीं के रूम में लेके गए। तो वो रूम वैसे एक नॉर्मल रूम था गुरु महाराज जी का, जहाँ पे गुरु महाराज जी बैठते थे या जाते थे। नॉर्मल एक वेल फर्निश्ड रूम था, बस पर जैसे ही उन्हें वहाँ लेके गए वो मदान अंकल को, तो वो कन्वर्ट हो गया राधा कृष्ण राधा के मंदिर में। तो उन्होंने फिर फर्स्ट टाइम उनको बताया कि ये विट्ठल दा मंदिर है, कि तैनू नहीं पता सी इनू विट्ठल भी कहते हैं। ठीक है, तो गुरु महाराज जी क्या उस टाइम बताना चाहते थे, तो उन्होंने क्या सार बताया कि पूरा ब्रह्मांड 33 करोड़ देवी देवता गुरु जी कहते थे मेरे अंदर हैं। जिस देवता को तुम्हें दर्शन करता है मैं उसी देवता को तुम्हें दर्शन करा सकता हूँ, बोल कौन से देवता के तुझे दर्शन करने हैं। ये है हमारे गुरु महाराज जी की ताकत। आप समझिए गुरु महाराज जी कितनी बड़ी हस्ती है, समझिए इस बात को। गुरु महाराज जी कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें छोटा मत आप इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए कभी भी अपनी तरफ फुल पुल मत कीजिए। गुरु जी क्या बोलते हैं, मांगो नहीं मन्नो, पर फिर भी हम लोग बेवकूफ़ियों में क्या करते हैं, मांगते हैं, मन के अंदर इच्छाएं रखते हैं। मंगल सोचोगे, मंगल करोगे, मंगल होगा। मंगल रखने, मंगल कामना होनी चाहिए अंदर, किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ की कामना मत रखिए। जब गुरुजी नीचे आए ना, गुरुजी अपने फिजिकल टाइम में सबको यही बोलते थे, मैं नीचे आया हूँ तुम्हारी आत्मा की जागृति के लिए। उस आत्मा की जागृति कैसे होगी, पेन्स से ही होगी, अपने कर्मों का भुगतान करके, क्योंकि प्रभु कभी भी बिना दुख झेले आपको नहीं मिलेगा। वो दुख आपको क्यों झेलने पड़ते हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारे कर्मास। आज इस जन्म के नहीं, पिछले कई जन्मों के हम ऐसे कर्म करके आए हैं जिसका भुगतान के लिए ही बार बार, उसको क्लेंस कराने के लिए ही, उस आत्मा की शुद्धि के लिए ही हमें बार बार इस धरती पे भेजा जा रहा है। पर किसी को कुछ नहीं समझ आता, यहाँ प्रवृत्ताओं में फंसकर, प्रलोभनों में फंसकर वही छोटी छोटी चीज़ें गुरु जी के लिए गुरु जी से मांगते हैं। फिर गुरु जी कहते हैं मुझे वो देनी पड़ती है, वो तुम्हारी बुद्धि से सोची हुई चीज़ होती है। देना मैंने तुम्हें ब्रह्मांड है, तुम मांग रहे हो एक छोटी सी चीज़, materialistic चीज़ें, this money and this worldly happiness and joys, these are very little things for our Guru Sahab. Just connect with yourself with Guru Sahab, connect yourself with the jap, connect yourself with mantra jap, connect your whole day with Guru Sahab की उस्तत, गुरबानियाँ, सिमरन। दिस इज़ द ओनली थिंग, दिस इज़ द ओनली वे। जब आपकी आत्मा की जागृति के लिए आपको तैयार किया जाएगा, आपके कर्मास को रिलीज़ किया जाएगा, जो कर्मों के पौधे हम बो चुके हैं उन्हें कटाई तो करनी पड़ेगी, वो दुख सहन तो करना पड़ेगा। बिना दुख सहन करे आत्मा की जागृति नहीं हो सकती। और जो इस रास्ते पे चल ले, क्योंकि बड़ा मुश्किल रास्ता है ये, और जो इस रास्ते पे चल ले, जो ये स्वीकार कर ले, उसे ये स्वीकार करना पड़ेगा मुझे सभी बंधनों से मुक्त होना। आत्म जागृति का मतलब होता है सभी बंधनों से मुक्त होकर, चाहे वो आपके रिश्ते थे, चाहे संसार से आपका अटैचमेंट था, चाहे किसी परिस्थिति से आपका अटैचमेंट था, किसी वस्तु से आपका अटैचमेंट था, वो सब आपसे छुड़वाया जाएगा। बंधनों में रह के हम कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। हमें बंधनों से मुक्त होकर ही अपनी आत्मा को बिल्कुल फ्री करके तब हम गुरु जी से मिल सकते हैं, तब हम गुरु जी के हो सकते हैं। शिव से मिलने में और शिव में मिलने में फ़र्क है। वो शिव में मिलना इज़ दैट इज़ आत्म जागृति। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शब्दों को यहीं पे विराम दूँ। मैं तो भावनाओं में बहुत बह जाती हूँ गुरु जी के प्रेम में, और गुरु महाराज जी मुझे ये इंस्पिरेशंस देते हैं कि मैं आप लोगों तक ये चीज़ें पहुँचाऊँ। अर्लियर जो मेरे वीडियोज़ हैं वो मेरे गुरु महाराज जी मेरे सत्संगों से जोड़े। और एक चीज़ और है, मैं जो एक वीडियो डालूँगी इसके बाद, दिन के बाद, ज़रूर सुनिए। वो नेगेटिविटी के ऊपर है, नेगेटिव थंबनेल्स के ऊपर है, कि हर चीज़ में सत्संग मत ढूंढिए। कि कभी कभी आपको ये सत्संग आ जाता है कि आज 3 तेरे को खुशखबरियाँ मिलेंगी। अब करोड़ों की जनसंख्या है, कहीं ना कहीं तो रेजोनेट होगा। अब वो इंसान क्या कर रहा है, सवेरे उसने रिलेट कर लिया, कोई एक छोटी सी चीज़ उसे लगी, हाँ भाई गुरु महाराज ने पहली खुशखबरी दे दी, दिन में हो गया, शाम तक नहीं तीसरी हुई, फिर वो ढूंढेगा, फिर वो नेगेटिविटी में चला जाएगा, गुरु महाराज जी मुझसे नाराज़ हो गए। गुरु महाराज जी कभी किसी से नाराज़ नहीं होते। गुरु महाराज जी ने स्वयं मुझे ये बात बताई है, मैं कभी किसी से नाराज़ नहीं होता। ईश्वर कभी किसी से नाराज़ नहीं होता। ईश्वर सिर्फ सिखाते हैं, आपको संभालते हैं, आपको सही राह दिखाते हैं। अगर आप तब भी नहीं संभलते, तब भी वो 1000 बार समझाएंगे, बट वो सिर्फ समझाएंगे, हमारे कर्मों से ही हमें समझाएंगे। फिर हमें कोई ना कोई बड़ा ऐसा ठोकर लगेगी जो उनके द्वारा रेगुलेशन होगा, फिर हमें समझाएंगे। फिर समझ आ जाता है तो ठीक है, आगे बढ़ाते हैं यात्रा पे। अगर नहीं आता तो फिर उसी चीज़ की लूपिंग होती है। फिर जब तक आपको उस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए पुशेस देते रहते हैं। वो अप टू यू। आप उस एक अटैम्प्ट में निकल जाएँ, आप 10 अटैम्प्ट्स में निकले, या आप ना निकले, सिर्फ हमारे ऊपर है। तो अभी के लिए इतना ही।
अपनी वाणी को विराम न देते हुए गुरु महाराज जी से मैं यही बोलूँगी कि हम सबको इतनी समर्थता बख्शें कि हम लोग बंधनों से मुक्त होकर गुरु महाराज जी से मिले। सब गुरु महाराज से मिलना चाहते हैं, जो गुरु महाराज से जुड़ गए वो सब गुरु महाराज जी को देखना चाहते हैं, गुरु महाराज जी की फील करना चाहते हैं, गुरु महाराज जी के साथ रहना चाहते हैं। फिर जब एक बार गुरु महाराज जी के साथ आप ऐसे जुड़ जाएंगे ना, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन करा है, आपको ना दुनिया में किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम करेंगे, दुख मिलना लाजमी है, स्वाभाविक है, होगा ही होगा, अलगाव होंगे ही होंगे। आप आज अटैच्ड है, कल कब डिटैच होकर के चले जाए अपने आप से, वो होना ही होना। दीज वर्ल्डली रिलेशनशिप्स आर ओनली टेम्परेरी, बिकॉज ऑन द अर्थ वी आर ओनली हेयर टेम्परेली इन अ टेम्परेरी बॉडी। आवर मेन डेस्टिनेशन इज़ अवर गुरु साहब्स पवित्र चरण, जहाँ पे जाके हमें मिलना है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी।